चलिए, कल के सेशन में हमने पढ़ा था बिहार की नदियाँ। आज हम पढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ, ठीक है। भारत की नदियाँ को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम भारत के मैप को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैप को बना लेते हैं, भारत के मैप को। भारत में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दो तरह की नदियाँ बहती है। उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालयन नदी बोलते हैं और दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। सबसे पहले हम भारत के मैप को समझेंगे। मैप के माध्यम से किसी भी भूभाग को या किसी भी जगह को पढ़ना आसान हो जाता है। चलिए, एक रफली मैप को बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। इसके उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में है हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है अरब सागर, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब इसके पड़ोसी देश को समझ लेते हैं कि नदियों के बारे में पढ़ने के क्रम में इन देशों के बारे में कुछ आएंगी जानकारी। ये इसके पश्चिम साइड में कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान। इसके उत्तर में है नेपाल, जो यहाँ तिब्बत क्षेत्र है, जो बाद में चाइना वाले ने इसको भी हड़प लिया। ये तिब्बत क्षेत्र, पहले तिब्बत क्षेत्र अलग था। इस क्षेत्र में है, यहाँ पे म्यांमार है, लेकिन यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके नीचे बंगाल की खाड़ी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब समझिए, यहाँ पे एक झील है, यानी ये कौन सा जगह था बताएं अभी? ये है तिब्बत। ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में एक यहाँ पे झील है। उस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सा झील हो गया? मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी निकलता है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो इस क्षेत्र के, ये पाकिस्तान वाला हो गया। पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी जो देश हो गया पाकिस्तान। यहाँ एक बंदरगाह है पाकिस्तान का, उस बंदरगाह का नाम है कराची बंदरगाह। उसके पूरब साइड से होते हुए ये सिंधु नदी आकर कहाँ मिलता है? अरब सागर में आके विलीन हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गया? सिंधु नदी। ध्यान से देखेंगे, सिंधु नदी हो गया। अब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी। चिनाब नदी जो सिंधु में आके मिलती है, ये हो गया चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस चिनाब में दो तीन नदियाँ और आके मिलती है। एक नदी हो जाएगा यहाँ पे झेलम नदी, जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हुए चिनाब में आके मिल जाती है। इसको याद रखेंगे। ये झेलम को, ये कौन सी नदी हो जाएगी? झेलम नदी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, यानी दोनों को झेल रही है। ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान को झेल रही है। इस तरह इस नदी का नाम है झेलम नदी। ये हो गया चिनाब नदी। और यहाँ से एक और नदी निकलता है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी? ये सतलज नदी हो जाएगी। जो सतलज नदी जो है वो सिंधु में मिलने से पहले चिनाब में आकर मिलती है, यानी कि सतलज नदी जो हो गया चिनाब की सहायक नदी हो गई, और चिनाब जो हो गया वो सिंधु की सहायक नदी हो गई। यहाँ से एक नदी आती है जो सतलज में आके मिलती है, वो ब्यास नदी है, ब्यास नदी। और यहाँ पे एक नदी है जिसको रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी। इस तरह यहाँ देखेंगे तो ये सिंधु नदी तंत्र यानी नदी तंत्र किसे बोलते हैं? एक मुख्य नदी जिसमें बहुत सारी सहायक नदी आके मिली रहती है, उस नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे ये देख सकते हैं हम कि सिंधु नदी जो है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसलिए इसे सिंधु नदी तंत्र भी कहा जाता है। इसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, उसके बाद इसमें आके मिल रहा है झेलम नदी, व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। इस जगह का नाम याद रखेंगे, ये मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है और सतलज नदी निकल रही है। इसके पूरब साइड में यहाँ एक नदी निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इसको कहा जाता है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के ये दिबांग जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके विलीन हो जाती है। बंगाल की इस तरफ कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी है। इधर बंगाल की खाड़ी है हम लोग की, ठीक है। इधर अरब सागर है, ठीक है। हाँ,
सही पूछा आपने। यहाँ पे एक द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप। द्वीप किसे बोलते हैं? सबसे पहले द्वीप किसे बोलते हैं? जिसके चारों तरफ पानी हो उसको द्वीप बोलते हैं। ये नदी द्वारा बनाया गया संसार की यानी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप बनती है यहाँ पे यहाँ नदी आने के बाद यहाँ क्या होती है कि एक ज़मीन बन जाता है जिसे संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप, संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहते हैं। कौन सी यहाँ द्वीप बन जाता है? कौन सा ये द्वीप बनता है? इस द्वीप का नाम क्या है? यहाँ एक द्वीप बनती है, इसका नाम है माजुली। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बन रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जगह कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनती है, असम में बनती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें भी 2-3 सहायक नदी मिलती है, एक दिबांग नदी मिलती है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ से एक नदी निकलता है, ये जगह हो गया गंगोत्री। गंगोत्री से निकलता है हमारी गंगा, जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर फिर मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले देखिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो जब भारत में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम यहाँ ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है। लेकिन ये नदी ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा हो जाता है। क्या नाम होता है? नहीं, जमुना हो जाता है। गंगा का पद्म होता है, क्या इसका नाम क्या होता है? जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या नाम होता है? और ये जो गंगा आती है इसका नाम क्या होता है? पद्मा हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये दोनों जहाँ एक साथ मिलते हैं उस जगह क्या नाम है? मेघना। क्या नाम है? मेघना। याद रखिएगा, जहाँ दोनों मिलते हैं मेघना। ठीक है, अब आइए, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना क्या कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, इसकी यानी कि किसकी सहायक है सबसे बड़ी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार के सेशन में मैंने बताया था, नहीं 2500, पूरे भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। सिर्फ बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार की जब नदियों के बारे में पढ़ा रहा था उस समय बताया था। अब समझिए, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। यहाँ पे एक पर्वत है, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, वो संसार की सबसे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत भी मानी जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसके कौन से क्षेत्र से निकल रहा है? अरावली के पश्चिम भाग से निकल रही है। यहाँ से एक नदी निकलता है लूनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकल रहा है? लूनी नदी निकलता है। कौन सी नदी नाम है? लूनी नदी। ठीक है, अब यहाँ एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? यहाँ एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सतपुड़ा, अजंता। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है मैकाले। जब पर्वत सेशन को पढ़ाएंगे तो उस समय इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आप समझिए नदियों के बारे में। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच से एक नदी निकलती है। यहाँ पर ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम आप याद रखिए मैकाले पर्वत। मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, याद रखिएगा। इसके पश्चिम साइड में जो आ रहा है, जो अरब सागर में आके गिर रही है, ये नदी हो जाएगी नर्मदा। याद रखिएगा, ये नदी हो जाएगी नर्मदा। जो इसके पूरब साइड में जा रहा है, ये कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। और ये जो दक्षिण की तरफ, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, भारत के उत्तर की तरफ, और बिहार की दक्षिण की तरफ। बिहार के सेशन में पढ़ाते समय मैंने बताया था, बिहार में जो बिहार के बीचों बीच से जो नदी निकल रही है वो गंगा नदी है। उसमें दक्षिण से आकर मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और ये जो पूरब की तरफ जा रहा है कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। महानदी पे एक ये कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जो है इस महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध। सही बोले आप, हीराकुंड बांध बना हुआ है। इस पे कौन सा बांध? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हीरा महान होता है। हीरा महान होता है, तो हीराकुंड बांध किस पे हो जाएगा? महानदी पर। यहाँ पे, यहाँ से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकल रही है? ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पे एक और नदी है, जो ताप्ती नदी जो जा रही है वो भी अरब सागर में जा रही है।
अब पूरब साइड में एक नदी जाती है, इस नदी क्या नाम है, कौन सी नदी हो जाएगी ये, गोदावरी। गोदावरी के बारे में 2-3 बातें आप समझ लीजिए। एक तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, जिसके 3 तरफ पानी है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये दक्षिण भारत जो हम लोग का है इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की भी नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे 2-3 क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहा जाता है। यहाँ पे एक नदी है जो कर्नाटक और केरल से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती है। यहाँ ये नदी है कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पे जो है कर्नाटक और केरल के बीच में यहाँ जल विवाद चलता है, नदी जल विवाद चलता है। ये कर्नाटक और केरला के बीच में विवाद है। नदी जल विवाद जो है ये किसके किसके बीच में है, कर्नाटक और केरला के बीच में। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, जो नदी जाती है कहाँ, अरब सागर में आके गिरती है। इस नदी का नाम है पेरियार नदी, पेरियार नदी है। ठीक है, समझिए। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की वे नदियां बताएं जो अरब सागर में आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। ध्यान से देखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती रहता है तो नर्मदा ताप्ती हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में पेरियार भी दिया है तो पेरियार भी होगा, तो इसमें हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। यानी कि भारत के दक्षिण की तरफ में दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में आके मिलती हैं, उसमें कौन कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी। ठीक है, भारत की नदियों के क्रम में यहाँ देखे, यहाँ पे महानदी है जो जिस पे हीराकुंड बांध है। ठीक है, समझ गया। यहाँ एक नदी है जो भारत के जब भौगोलिक विस्तार जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि भारत के बीचों बीच एक रेखा निकली है। कौन सी रेखा है, बताया कोई, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से निकलती है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार एक नदी काटती है भारत में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। माही नदी की याद रखिएगा, ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। एक बार इधर से जाती हुई क्रॉस करती है, फिर वापस लौटती है, तो फिर से क्रॉस करती है। माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, और विश्व की जब नदियों को पढ़ेंगे तो उस विश्व की नदियों को पढ़ने के क्रम में पढ़ा जाएगा कि मकर रेखा पर भी 2 बार नदियाँ काटती है, विषुवत रेखा पर भी नदियाँ काटती है। उन सारी नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। भारत की नदियों को पढ़ने के क्रम में मुख्यतः इतनी सारी नदियों के बारे में हमने समझा। इसमें नदियों के समझने में क्रम में आप समझिए कि पहला नदी सिंधु नदी तंत्र। कितने नदी तंत्र है, 3 नदी तंत्र याद रखिएगा। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा तंत्र। ठीक है, और तीसरा क्या कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, नदी तंत्र। ठीक है, ये सारे नदी तंत्र हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में ध्यान से देखिएगा तो कौन कौन सी नदी है, फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। मानसरोवर झील से निकल रही है सिंधु नदी, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी चिनाब नदी। उसके बाद इसमें चिनाब की सहायक नदी झेलम नदी, जो झेलम नदी पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। सिंधु नदी 2 है, ये यहाँ पे जो कराची जगह है, पाकिस्तान का बंदरगाह है, उसके पूरब साइड से होते हुए अरब सागर में आके गिरती है। उसके बाद इसमें सतलज, व्यास, रावी, अन्य नदियाँ आकर इसके साथ मिलकर सिंधु की सहायक नदियाँ बनकर अरब सागर में जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकल रहा है और अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जगह से होते हुए, असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन होती है। असम में आते वक्त यहाँ पे ये नदी द्वीप बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी ब्रह्मपुत्र में यहाँ से जो गंगा निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री। वो गंगा जब गंगोत्री से निकलकर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पूरे भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर से अधिक है, लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत में उसकी लंबाई इतनी नहीं है। ये भारत के बाहर इतनी दूरी तय करते हुए, भारत में इतना ही दूरी देख सकते हैं आप मैप के माध्यम से, भारत में इतना ही दूरी तय करते हुए बंगाली खाड़ी में जा रही है।
लेकिन गंगा जो है वो भारत में इसकी दूरी 2525 किलोमीटर होने के कारण गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है और ये भी बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। इस तरह भारत के नदियों में हमने देखा कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी, ठीक है, और एक और दक्षिण भारत की नदियाँ पेरियार, कावेरी, जो कर्नाटक और केरला के बीच इसका विवाद चल रहा है ना। लगभग भारत की नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में इतनी सारी नदियाँ हैं और बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतनी सारी इम्पोर्टेंट नदियाँ आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। अगले क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चलिए।